आगे जी ये है हमारा दूसरा फेज, सेकंड फेज, 5वें माह से 8वें माह तक, 5 से 8 माह। पहला था पहले माह से 4 माह तक, चार, अब 5वें से 8वें तक। अब आपके पास पिछले आप फर्स्ट फेज में देख चुके हैं कि हमारे पास उस वक्त अमाउंट बची थी ये 2 मिलियन। हमने सारे एक्सपेंसेस वगैरह अदा कर दिए, आपकी असल अमाउंट भी आपको रिटर्न कर दी, साथ आपको 2.5 लाख के प्रॉफिट भी दे दिया। आप सिक्योर हो गए 100% क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट आपकी आपको मिल गई। अब आगे हमने प्रॉफिट से प्रॉफिट आपको कैसे गेन करके देना है, वही फार्मूला। मेन चीज़ जो है ना, ये चीज़ हमने इससे कभी हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हम इस चीज़ को ही लेके चलते हैं। इसमें एक दिन या 2 दिन का फ़र्क आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम इस चीज़ को ही लेके चलते हैं। हमारा शिपिंग टाइम रेगुलरली ठीक रहता है। हाँ, ये कि हमारे पास अमाउंट कम होती है, तो इस वजह से हम मुकम्मल तौर पे अपने जो बेयर है उसकी हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। इस वजह से हम फाइनेंसर के पीछे हैं कि फाइनेंस हमारे साथ करें ताकि हम सिस्टम को ग्रो कर सकें, हम बड़े हो सकें और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को कैप्चर कर सकें। बहुत हैवी मार्केट है ये, कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन का रॉ मटेरियल है, उसके अलावा भी और आइटम्स हैं, तो इनके रेट्स बहुत हैवी देते हैं वो। अब देखें कैपिटल अमाउंट हमारी है जी 2 मिलियन। अब 2 मिलियन से ही हम शुरू करते हैं कि वही फार्मूला 25 दिन वाला, यूएसए 45% प्रॉफिट, और ये आपका प्रॉफिट 9 लाख। अब यहाँ पे आ गई लास्ट में ये चीज़ जो है ना, वो सेविंग अमाउंट। अब सेविंग अमाउंट का प्रेशर, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अमाउंट आपको मिल चुकी है, अब ना प्रॉफिट से प्रॉफिट गेन करने हैं, तो अब टेंशन कोई नहीं है सेविंग अमाउंट हम करें या ना करें। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, अब इसको हमने लगाया जाना है कैपिटल में। ये जो अमाउंट्स हैं आपकी, इनको यहाँ तक आपने कैपिटल में लगाना है। अब 9 लाख इसमें ऐड हुआ, 29 लाख बन गए, वही 14 दिन वाला फार्मूला। इस तरह से ये आपको 13,05,000 समथिंग का जो है प्रॉफिट आया। फिर 13,05,000 समथिंग को 29 लाख में जमा किया तो आपका ये 42,05,000 हो गया। फिर वही 14 दिन के हिसाब से हमने कैपिटल गेन करते जाना है, मतलब स्टॉक्स को बढ़ाते जाना है, आगे से प्रॉफिट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे इसी हिसाब से। बिल्कुल उसी फार्मूले के मुताबिक चलते जाना है। सेकंड लास्ट ट्रेड थी, उसमें 43 लाख समथिंग जो है वो प्रॉफिट भी आपने ऐड करके ये कैपिटल बना लेना है अपना। ये वाला ये 2,15,00,000 समथिंग, 15.5 लाख जो है आपका कैपिटल बन गया। अब लास्ट ट्रेड जो है वो आपने जो मलेशिया का, ये मतलब फर्जी है, हो सकता है कि ये वो दुबई हो सकता है वो साउथ अफ्रीका हो सकता है वो जर्मनी हो, लेकिन ये एक फर्जी है। हमने टाइम फ्रेम, मेन चीज़ जो है वो ये है टाइम फ्रेम, उसके मुताबिक हम डील करते जाते हैं और कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। अब लास्ट आपने इतने का स्टॉक भेजा, आपको ये प्रॉफिट आ गया 64,65,000, ये प्रॉफिट आ, इसको आपने सेव कर लेना है। ये आपका सेविंग है, दूसरे टर्म का जितना भी अखराजात हैं वो आपके निकालेगा। तो वैसे ही हम अपना रेवेन्यू देखते हैं। ओरिजिनल अमाउंट थी हमारी 2 मिलियन और कैपिटल हमने गेन किया 1 मिलियन से, हमने 2 मिलियन बनाया। अब कैपिटल हमने गेन करके जो है वो बना लिया 2,15,50,000 रुपये, और सेविंग अमाउंट हमारी है 64,65,000 रुपये। अब इस दफ़ा हमारे एक्सपेंस भी थोड़े कम थे क्योंकि ये प्रेशर नहीं था सेविंग अमाउंट वाला, तो आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो 48 लाख समथिंग जो है वो एक्सपेंस हो गए आपके, जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मतलब इतने बड़े सेटअप को मूव करने के लिए सैलरीज वगैरह और ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद जो हमारा फाइनेंसर है, जो हमारा प्रोड्यूसर है, जिसने हमारे ऊपर मतलब ये सरमाया लगाया था 1 मिलियन का, जिसको हमने गेन करके 2 मिलियन किया और ये फेज़ भी कंप्लीट किया, ये उसका हक है, ये उसको हमने देना ही देना है। उसको दूसरे टर्म की एंड पे हम देंगे 15 लाख रुपए, मतलब 10 लाख उसने हमें दिए थे वो हमने उसको वापस कर दिए, और 2.5 लाख पहले फेज़ पे दिया, दूसरे फेज़ पे हमने उसको दिया 15 लाख रुपए।
उसकी असल अमाउंट तो हम कभी की वापस कर चुके हैं। ये अब प्रॉफिट से प्रॉफिट गेन करने वाला फार्मूला है। और टोटल पेएबल आपकी अमाउंट बन गई 63 लाख रुपए। पेएबल अमाउंट आपकी 63 लाख है। लास्ट प्रॉफिट जो आपका था वो 64,65,000 रुपये समथिंग था। तो आपने अपने जितने भी अखराजात हैं वो लास्ट प्रॉफिट से निकालें तो 1,65,000 समथिंग आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। अब सेल टैक्सेस वगैरह जो भी हैं मतलब इसके ऊपर अप्लाई होंगे, तो 1,65,000 समथिंग आप समझें कि वो आपका वो टैक्सेस वगैरह में निकल गया और आपकी बैलेंस शीट होगी 0-0। बैलेंस शीट 0-0 होगी और आपका कैपिटल जो मार्केट में ऑलरेडी स्टॉक्स की सूरत में या मतलब किसी भी फॉर्म में आपके पास पड़ा है वो अब बढ़ के 2 मिलियन से हो गया है 21 मिलियन 21.5 मिलियन, मतलब 2,15,50,000 रुपये आपके पास ये शो हो रहा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका 21,55,000 समथिंग, नहीं 2,15,50,000 समथिंग ये आपका कैपिटल बढ़ के हो चुका है। अब हम जो सबसे मेन और बड़ा फेज़ है, थर्ड फेज़, उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम थर्ड फेज़ पे जाते हैं और ये बड़ी अहम चीज़ें थी। बड़ी मतलब हो सकता है कि कुछ चीज़ें मुझे समझाने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी और आप ना समझ पाए हों, लेकिन स्क्रीन पे आपके सामने शो है। आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ही कैलकुलेशंस हैं और ये कंप्लीट कैलकुलेशन है। ये आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन हम आपके सामने इस वजह से रख रहे हैं कि आप ये मतलब पीछे जो आपको नामुमकिन लग रहा था अब आपको वो मुमकिन से भी ऊपर लग रहा होगा। तो जी हर चीज़ के पीछे मतलब लॉजिक्स होते हैं, हर चीज़ के पीछे एक सिस्टम मूव हो रहा होता है। जस्ट मतलब वो आम चीज़ नहीं होती। तो हर चीज़ को फॉलो अप लें, हर चीज़ को समझें।